सोचो तुमने ऑनलाइन शूज ऑर्डर किए। फोटो में नाइकी और डिलीवरी में रोड साइड वाले शूज निकल गए। कंप्लेन करो तो कस्टमर केयर बोले सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बस खत्म। तब समझ आती है एक बात, जब कंज्यूमर अपना हक भूल जाता है तब कंपनी फायदा उठाती है। इसीलिए आज बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। When consumers are forgotten in the market, जब कंज्यूमर अनअवेयर होता है, गलत प्रोडक्ट मिलता है, ओवर चार्जिंग होती है, फेक एड्स चलती है और क्वालिटी जीरो, प्राइस एकदम प्रीमियम वाली दी जाती है। कंपनी सोचती है पूछने वाला तो कोई है ही नहीं, और यहीं से स्टार्ट होती है एक्सप्लॉइटेशन। एम्पावर योरसेल्फ एज अ कंज्यूमर। पावर किसी और के पास नहीं है, पावर तुम्हारे पास है। बस तुम्हें चाहिए अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा मैं कंज्यूमर हूं भाई वाला एटीट्यूड। याद रखो, कंज्यूमर अगर अवेयर रहेगा तो मार्केट स्ट्रांग रहेगा। लेकिन अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से उन्हें बचाना, उन्हें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, सही इंफॉर्मेशन देना, ईमानदारी से सामान बेचना और उनके लिए ऐसे लॉज बनाना जो कि उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो आसान भाषा में अगर कहें तो कंज्यूमर को बेवकूफ बनाने से बचाने का सिस्टम क्या कहलाता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन इतनी मैटर क्यों करती है सभी के लिए? तो इसके दो रीजंस हैं। एक पर्सपेक्टिव है एम्पावरमेंट का कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, और एक पर्सपेक्टिव है बिजनेस के तरफ से। तो अगर कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो बायर्स अगर अनअवेयर रहेंगे तो मार्केट भी अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा, उनका एक्सप्लॉइटेशन बढ़ेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन उनको राइट्स और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं और कंज्यूमर्स में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं ताकि वो अपने डिसीजन फ्रीली और सही तरीके से ले सके। प्लस बिजनेसेस के लिए और सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से मार्केट में एक एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस को स्टेब्लिश करने में काम आता है। जो भी वो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए और कंज्यूमर के लिए, दोनों के लिए ट्रांसपेरेंट होगा और कंज्यूमर प्रोटेक्ट को सपोर्ट करने पर उन्हें लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी मिलेगी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन सब कंज्यूमर्स अवेयर, सिर्फ सब कंज्यूमर्स ही अवेयर नहीं होते, सेलर भी पावरफुल होते हैं और गलत चीजें बेचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक लीगल फ्रेमवर्क के इवोल्यूशन की। तो सबसे पहली चीज हमारे यहाँ पर आती है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो अंग्रेजों के जमाने में स्टेब्लिश हुआ था। इसका इस्टेब्लिशमेंट इसलिए हुआ था ताकि जो सामान बेचा जा रहा है मार्केट में उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए जाए। फिर 1955 में आया था हमारे पास में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो कि इसेंशियल गुड्स की सप्लाई को चेक करता था और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता था कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। देन आया हमारा 1986 वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें फॉर्मली कंज्यूमर के राइट्स और ग्रीवियंस रिड्रेसल का एक पूरा सिस्टम डिजाइन किया। और 2019 में इसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अपडेट किया और इसके अंदर और भी कई सारे रिजोल्यूशंस ऐड किए गए, जो कि आज के डेट में और भी ज्यादा इस एक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंज्यूमर के लिए कौन क्वालिफाइड है। हु इज अ कंज्यूमर? जो पैसे देकर गुड्स या सर्विसेज खरीदे, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, और वो गुड्स उसके पर्सनल यूज के लिए हो। यानी कि आप सामान खरीद रहे हो खुद के यूज के लिए, जिसमें चाहे आपने ऑनलाइन खरीदा चाहे ऑफलाइन खरीदा हो, हर तरीके से वो कंज्यूमर कहलाएगा। हाँ, अगर आपने कोई चीज खरीदी है और आगे बेचने के लिए, तब आप कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आते हो। ठीक है, अब इसके अंदर ये चीज भी नहीं होगी कि फ्री में कोई चीज मिली है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और सैंपल्स, तो वो भी कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आती है। देन कम्स कंज्यूमर के राइट्स। कंज्यूमर के होते हैं टोटल 6 राइट।
सबसे पहले आता है राइट टू सेफ्टी, जो आपको प्रोटेक्ट करती है। किससे? डेंजरस प्रोडक्ट से प्रोटेक्ट करती है, जो आपके खाने लायक या यूज करने लायक नहीं है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, ऐसे प्रोडक्ट से आपको प्रोटेक्ट करती है। देन आपके पास में अगला राइट होता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है आपको जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उस चीज की सारी के सारी इंफॉर्मेशन आपको लेने का पूरा अधिकार है। प्राइस, क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट, सब सच पता होना चाहिए। देन कम्स राइट टू चूज। फोर्सफुली कोई आपको प्रोडक्ट नहीं थोप सकता है। तो आपके पास में एक राइट होता है फ्रीडम टू चूज। कंज्यूमर्स के पास में जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब में से उन्हें कौन सा चाहिए ये डिसीजन कंज्यूमर का ही होगा। कोई आपके ऊपर थोप नहीं सकता है इस डिसीजन को। देन कम्स राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड आपकी कंप्लेन को रजिस्टर करने के लिए, आपकी कंप्लेन सुनने के लिए बनाया गया है। इसमें आपकी कंप्लेन कभी इग्नोर नहीं होगी। आपने जो प्रोडक्ट लिया है उसकी कंप्लेन या फीडबैक के चैनल्स डिजाइन किए जाते हैं। हर कंपनी को ये करना जरूरी होता है ताकि जो सेलर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन तक आपकी ग्रीवियंसेस पहुंच जाए। उसके बाद में राइट टू सीक रिड्रेसल। आपकी कंप्लेन करने के बावजूद भी अगर आपको सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट नहीं मिला है तो आपके पास में पूरे लीगल राइट्स हैं कि आप कोर्ट जा सको। आपका अगर लॉस हुआ है तो आपको उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को एजुकेट करना जरूरी है। कंज्यूमर को हर चॉइस के बारे में कॉन्फिडेंटली, मार्केट प्लेस के बारे में, हर चीज के लिए उनको एजुकेट करना ये जरूरी है। एक कंज्यूमर का ये पूरा राइट है। तो राइट है तो फाइट है। कंज्यूमर के सिर्फ कुछ राइट्स ही नहीं होते हैं, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे अपने राइट्स के बारे में पता हो। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसे ही सामान खरीदे जो स्टैंडर्ड क्वालिटी में फिट होते हैं, लोकल प्रोडक्ट से थोड़ा सा दूर रहे जो कोई गारंटी वारंटी या प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। दूसरा, आपको बिल लेना जरूरी है, वारंटी चेक करना जरूरी है, फेक एड्स पर बिलीव बिल्कुल नहीं करना है। कंप्लेन, अगर आपके साथ में कुछ गलत हुआ है तो आपको कंप्लेन तुरंत फाइल करनी है और इन चीजों के रिगार्डिंग अवेयरनेस भी फैलाना है। अब मैंने एक चीज कही थी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉइटेशन से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें प्रोटेक्ट करता है। बट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर क्या चीजें आती है? तो सबसे पहली चीज आती है फेक एडवर्टाइजमेंट्स। आपको कोई प्रोडक्ट कुछ क्लेम करके मिसलीड कर रहा है तो कंज्यूमर उन क्लेम्स को क्या करे? वेरीफाई करे और रिपोर्ट करे। देन अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस को मिक्स करना जो उसके यूज के लायक नहीं है। अगर ऐसा कुछ मार्केट में पाया जाता है तो ये सस्पिशियस गुड्स को कंज्यूमर अवॉइड करे और रिपोर्ट करे। देन होल्डिंग्स। आर्टिफिशियल तरीके से आप किसी भी सप्लाई को इन्फ्लेट करके प्राइसेस बढ़ा सकते हो। सप्लाई को लिमिट करके अगर आप प्राइसेस बढ़ा रहे हो यानी कि ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, स्टॉक रख रहे हो, तो ये भी एक तरीके से गलत है क्योंकि आप प्राइसेस को मैनिपुलेट कर रहे हो और ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर ही आता है। तो रिलायबल सोर्सेस से ही आप जाएं और पैनिक बाइंग से बचें। यानी लिमिटेड ऑफर वाली जो चीजें होती है ना, जो जनरली नापतोल जैसी चीजों पर आती है, लिमिटेड है, ये ऑफर 10 मिनट के लिए है, ये सारी चीजें आपको इम्पल्सिव बाइंग के लिए फोर्स करती है। देन कम्स ब्लैक मार्केटिंग। किसी भी चीज के प्राइस बढ़ा के उसको इलीगली बेचना, जैसे कि किसी इवेंट के पासेस वगैरह हो गए, ऑफिशियली तो अवेलेबल होते ही हैं बट काफी सारे लोग बल्क में खरीद कर उसे बाहर ब्लैक में बेचते हैं, विच इज अगेन एक्सप्लॉइटेशन एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इलीगल है बट होती है।
और भी कई सारी एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस होती है, जैसे कि फॉल्स डिस्काउंट्स वगैरह। सो स्कैम होते हैं। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कुछ ऐसे स्कैम्स होते हैं जो दिखते लीगल हैं बट एक्चुअली में ये लीगल नहीं होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास में है इन सब चीजों से बचने के लिए रिड्रेसल सिस्टम। इंडिया में कंज्यूमर्स डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं 3 लेवल्स पे। एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो लो वैल्यू केसेस लेता है, जिनकी कुछ फाइनेंशियल लिमिट्स होती है, और अगर वहां पर रेजोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप स्टेट कमीशन के पास जा सकते हो। स्टेट कमीशन का काम होता है थोड़ा सा मीडियम वैल्यू केसेस लेने का। मीडियम वैल्यू केसेस लेने के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के केसेस का डिसीजन अगर किसी को ठीक नहीं लगता है तो वो पर्सन भी स्टेट कमीशन के पास में आ सकता है। देन थर्ड लेवल पर आता है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन हाईएस्ट लेवल अपील को कंसिडर करता है, जिसकी वैल्यू हाई होती है, काफी ज्यादा हाई वैल्यू केसेस ये लेता है। प्लस अगर किसी कंज्यूमर को स्टेट कमीशन का ऑर्डर जस्टिफाइड नहीं लगता है तो वो उस ऑर्डर को चैलेंज करने नेशनल कमीशन के पास जा सकता है। अब अगर किसी को नेशनल कमीशन का भी स्टेटमेंट जस्टिफाइड ना लगे तो उसके लिए एक फाइनल अथॉरिटी होती है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही फिर लास्ट में फाइनल होता है। तो केसेस जो होते हैं वो वैल्यू के हिसाब से कोर्ट डिसाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कम्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कलेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। अकेला कंज्यूमर तो वीक हो सकता है पर ग्रुप में पावर होती है। तो कलेक्टिव एक्शन का मतलब होता है कंप्लेंट्स ग्रुप में की जाए, अवेयरनेस कैंपेन्स लगाए जाएं, लीगल प्रेशर बढ़ाया जाए। यूनिटी ही पावर है इवन इन द मार्केट। अब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज हम जैसे कंज्यूमर्स को एम्पावर कैसे करती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो कंज्यूमर को सपोर्ट करती है, जैसे कंज्यूमर फोरम, एनजीओ, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब अवेयरनेस फैलाते हैं, कंप्लेंट फाइल करने में हेल्प करते हैं और गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्ड करते हैं। एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट टेस्ट और रिजल्ट भी ले सकते हैं, इनका पूरा काम है। फॉर एग्जाम्पल, काफी साल पहले नेस्ले का एक प्रोडक्ट है मैगी, उसके ऊपर एक कंज्यूमर ने टेस्ट किया था और उसके रिजल्ट्स काफी खराब हुए थे। इसके रिगार्डिंग कम्युनिटी ने पूरा ग्रुप बना करके उसको अलग अलग जगह पर टेस्ट किया, रिजल्ट्स निकाले गए, देन प्रेशर बिल्ड किया और मैगी को कई समय तक के लिए इंडिया में बैन किया गया था। देन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम कई लॉज वगैरह फॉलो करने के बाद में ऑन पेपर नेस्ले ने मैगी को इंडिया में दोबारा से रीलॉन्च किया था। हाँ जी। देन कम्स एक फाइनल मैसेज है। आज का कंज्यूमर सिर्फ बायर नहीं है, आज का कंज्यूमर एजुकेटेड है, अवेयर है और पावरफुल भी है। तो ये चीज याद रखना, तुम कस्टमर हो, चैरिटी केस नहीं हो। अपना हक जानो, अपनी आवाज उठाओ और किसी को बेवकूफ बनाने भी मत दो। यू हैव योर राइट्स, यू हैव राइट टू रिप्लेसमेंट। आपके पास में राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अवेलेबिलिटी है मार्केट में, और इंटरनेट के थ्रू आजकल हर चीज के लिए आपको सही इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। तो इस चैप्टर के अंदर ये 4 से 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, हु इज अ कंज्यूमर, कंज्यूमर की राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती है और उन्हें कैसे अवॉइड किया जाता है, 3 टीयर रिड्रेसल सिस्टम क्या है, और कंज्यूमर्स को एम्पावर करना डेली बेसिस पर जरूरी क्यों है। तो ये सारी चीजें हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर। आई होप आपको आज का ये चैप्टर पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। एंड आपकी एग्जाम्स के लिए आपकी प्रिपरेशंस होपफुली अच्छी चल रही होंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बिफोर गोइंग, आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लो और आंसर्स कमेंट्स में बताओ। थैंक यू सो मच।